हो गया। स्वतः मैं कौन हूं, स्वतः मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से अपने ही चंचल मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 733 दिन हो गए। तारीख 9 नवंबर सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय। स्वतः मैं कौन हूं अर्थात निज तत्व क्या है, आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति, कैवल्य की स्थिति, निर्वाण की स्थिति, ये कैसे बनती है, कैसे उस तत्व तक हम जा सकते हैं, कैसे उसे पहचान सकते हैं, अब इसकी चर्चा हमने शुरू की है। 2-3 दिन हो गए निज तत्व के बारे में जानकारी करते करते। मौखिक रूप से बोलना और स्वतः अनुभव करना दोनों में अंतर होता है। तो इस समय में मैं अनुभव भी आपको करा रहा हूं, बोल के, समझा के, स्वतः वो स्थिति जो आपकी बनती है उसका अनुभव करा के। अब जब साधना करने की दृष्टि से बैठिए तो आंख बंद, पैर का चलना बंद, यानी पलथी मार के बैठे हैं सुखासन में, वज्रासन में या जैसे भी, तो पैर का चलना बंद। हाथ इस तरह से बंधा हुआ है, हाथ से कोई क्रिया नहीं हो रही तो हाथ का क्रिया भी बंद। कान से कोई बाहरी शब्द नहीं सुन रहे हैं तो कान का क्रिया बंद। हम कुछ खा नहीं रहे हैं
तो जीभ का क्रियाबंध स्वाद लेना, ये मोटे मोटे चीजें जो हमारे शरीर के अंगों में हमें अनुभव होते हैं, ये सब बंद हैं। अब अपना ही मन चलायमान है, चंचल। चलायमान का मतलब चंचल है, कुछ का कुछ हमेशा सोचता रहता है, चित्त के पास भेज करके उस पर अनुसंधान भी कराता रहता है, और अनुसंधान करने के बाद जो लास्ट में उसे मिलता है तो उसको बुद्धि में निश्चय भी कराता रहता है, और उसी अनुसार क्रिया भी करता रहता है, अहंकार करता रहता है, मैंने किया मैंने किया। मैं किया, ये जो भाव है यही अहंकार है। अब ये अहंकार बुरे रूप में इसलिए माने जाते हैं क्योंकि आपके अपने स्थिति से, यानी शांत स्थिति से ये दूर करता है, क्रियाओं में ले जाके उत्साहित, प्रसन्नचित, आनंदित करता है, और वहीं दूसरी जगह पे दूसरी क्रिया हो गई तो पश्चाताप, आत्मग्लानि, पीड़ा भी कराता है, और अपने आप पे घृणा भी कराता है। इसीलिए अहंकार को बुरे की दृष्टि से भी देखा जाता है, क्योंकि आपकी अपनी स्थिति जो स्वयं की है, शांत स्थिति, वह रहने नहीं देता है, जो वर्तमान में आपकी है। इसलिए अपने ही चंचल मन को एकाग्र का मतलब होता है लगातार एक ही काम को सोचना और एक ही काम को लगातार करना, ये एकाग्रता में आता है। और स्थिरता, एकाग्रता, स्थिरता, उसी एकाग्रता में ही स्थिरता भी झलकती है, क्योंकि लगातार कर रहे हैं। तो लगातार आदमी वही करता है जिसमें उसको लाभ दिखाई देता है, स्थिर लाभ, स्थिर रूप से वो कार्य भी करता है स्थिर होकर। और जब कार्य जानकारी में किया जाता है, देखकर, जानकर और समझ करके किया जाता है, तो जो व्यवधान आते हैं पीड़ा देने के लिए, उस व्यवधान को दूर कर दिया जाता है सुख का अनुभव करने के लिए। और जब वो क्रिया हो गई, खत्म हो गया और जानकारी में खत्म हुआ, तो उस समय की जो स्थिति बनती है उसे ही शांत स्थिति कहते हैं, और स्थिर शांति है। जैसे बेटी पैदा हुई तो मन में अनेकों प्रकार के भय उत्पन्न हुए, अनेकों प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, समाज को जो देखा है, जाना है, समझा है, वो सारी चीजें अपने घर में बेटी पैदा होने में वो मन मस्तिष्क याद करने लगता है, तो भयभीत होता है। लेकिन वही 20 साल तक लगातार देखकर, जानकर, समझकर बच्चे को, यानी बच्ची को, यानी बेटी को आपने सुरक्षित शादी करके और उसके अपने घर भेज दिए उसके पति के साथ। तो जिस समय में आप अपने घर से, इसका जिक्र मैंने एक दिन किया भी था, जिस समय में आप अपनी बेटी को उसके अपने पति के साथ उसके अपने घर भेज देते हैं और सारे बाराती चले जाते हैं, उस समय जो वर्तमान की मानसिक स्थिति बनती है उसे ही शांति कहते हैं, अस्थाई शांति। क्योंकि हमने बेटी तो जन्माया और एक एक दिन, एक एक पल, एक एक घंटे उसकी देख रेख में हमारा दिन कैसे बीता है, और आज कुशलता पूर्वक वह अपने घर चली गई, मानसिक रूप से कितना रिलैक्स महसूस होता है। वही स्थिति
जब आप किसी भी कार्य को देख कर करते हैं, जान कर करते हैं, समझ कर करते हैं और उसके अंतिम परिणाम जब उसके बाद अब नहीं करना है, तो वो जो इस स्थिरता का बोध होता है, वही अस्थाई शांति आपकी है, क्योंकि अब दोबारा नहीं करना है। तो हमारी मानसिक स्थिति इसी तरह से बनती है। हमें अपने तक जाना है, यानी स्वयं को स्वयं में स्थापित करना है। तो बाह्य जो चीजें हमें प्रभावित कर रही थी, सुख दुख में, हानि लाभ में, मिलन वियोग में, पाप पुण्य में, आनंद और उत्साह में, पश्चाताप और आत्मग्लानि में, वो दोनों स्थितियां नहीं रहती हैं। ना प्रसन्नता रहती है, ना आत्मग्लानि रहती है। दोनों के मध्य की जो स्थिति बनती है, वह स्थिति आपकी अपनी है, स्वतः की है। इसलिए स्वतः को स्वतः में ही स्थित करने की दृष्टि से आप बाह्य जितना ही चीजों से अपने आप को बचाएंगे, उतना ही आपकी अपनी स्थिति मजबूत होगी। जैसे आंख से देखना, जितना कम देखेंगे उतने आपके अंदर की जो आवाज है, स्थिर आवाज है, शांति का आवाज है, स्वतः की आवाज है, वो एकदम स्पष्ट सुनाई देगा और समझ में भी आएगा। जितने ही बाहर की तरफ आप देखेंगे, आपकी आंतरिक स्थिति उतनी कमजोर होगी। वही स्थिति हमारे कान की है। हम जितना ही बाहर के शब्द को नहीं सुनेंगे, किसी के भी नहीं सुनेंगे, तो हमारे अपने अंदर की जो आवाज है, स्थिर आवाज, वो हमें स्पष्ट रूप से सुनाई देगा। हम जीभ से स्वाद हम नहीं लेंगे बार बार, तो हमारे अंदर की जो स्थिति है वो स्थित रहेगी, स्थिर रहेगी। बार बार हम कुछ बोलेंगे नहीं तो उसका रिस्पांस अच्छे या बुरे के रूप में हमें लेना नहीं होगा, तो हमारी अपनी स्थिति बनी रहेगी। पैर से चलेंगे नहीं तो हमारी स्थिति ज्यों की त्यों स्थिर रहेगी। हाथ से कुछ करेंगे नहीं तो अच्छा बुरा कुछ होगा नहीं, वह उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा नहीं। इसीलिए ये जो स्थिति बनती है, यह स्थिति बनाने के लिए आपको बाह्य सारी चीजों को त्याग करना होगा, तब ये आपकी स्थिति बनती है। जब तक बाह्य चीजें, और वह भी त्याग जो किया जाए, त्याग का मतलब ऐसे किसी के कहने से त्याग नहीं करना है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि जब मैं धर्म कर्म कुछ भी नहीं जानता था, सत्संग वगैरह, तो उस समय में हमें एक बात मिली थी ज्ञान के रूप में, एक साखी के रूप में, कि ब्याह नहीं यह व्याधि है, सकहु तु जाहु बचाए, अब पायन बेड़ी परतु हैं ढोल बजाए बजाए। ये शब्द हमें मिला था, और इस शब्द पहले मिलने के 4 साल के बाद तब मैं संत के शरण में जाके साधु बनने के लिए, संत बनने नहीं, साधु बनने के लिए याचना किया था 4 साल के बाद। क्योंकि 4 साल तक मैं इसी पे मंथन करता था अंदर अंदर कि बचने की बात क्यों कही जा रही है, सकहु तु जाहु बचाए, क्यों बचने की बात कहा जा रहा है। तो उस समय में मां के गर्भ में जो बच्चा आता है, वहां से लेके और शमशान घाट पे 100 साल के बाद जो जलता है, वहां तक की हमने आंतरिक यात्रा की। सुख दुख, हानि लाभ, मिलन वियोग, पाप पुण्य, हानि लाभ, सब कुछ को हमने मानसिक रूप से देखने के प्रयास किया पूर्ण रूप से। तब मैं अपने साधु जीवन में, जब से मैंने दृढ़ संकल्प लिया कि मुझे साधु बनना है, तब से लेकर आज
32-33 साल की उम्र हमारी साधु जीवन में गई। हम एकदम एकरस हैं, स्थिर हैं और शांत स्थिति से चल रहे हैं लगातार। और वहीं मेरे साथ एक बालक और संत बनने के लिए आ रहे थे। वो पास के गांव के थे, तो हमको जब देखे कि ये साधु बन रहे हैं तो वो भी आते थे। उनकी शादी हो गई थी, वह मेरी तरह मजबूत नहीं हो पाए थे। इसलिए जैसे ही उनके माता पिता को पता चला कि ये तो संत साधुओं के पास जाके बैठता है और हमारे किए कराए पे पानी फेर देगा, बस आनन फानन में उसका गौना ला दिए। अब गौना जब ला दिए, वो उसी में बेचारा लिप्त हो गया। अब वो हमसे, उसके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बेटी बड़ी है, बेटे दोनों छोटे हैं, लेकिन फिर भी दोनों इस समय में 18-20 साल से तीनों में कोई कम नहीं है। बेटी 24 साल की है, एक बेटा 22 साल का, एक बेटा 18 या 20 साल का होगा। अब वो हमसे जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि उस समय में मैं निकल गया होता तो आज का दुर्दिन देखने को नहीं मिलता। तो मैं जो 4 साल तक आंतरिक रूप से इसमें जो चिंतन मंथन व्यवहारिक प्रक्रिया को हमने लोगों को देखा, अपने परिवार से लेकर के अन्य परिवारों तक सबकी स्थिति देखी। जिसकी शादी नहीं हुई, लड्डू फूट रहा है मन में, जिसकी शादी हो गई, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 10 दिन बीत गया, महीना दिन बीत गया, सालों बीत गए, क्या क्या स्थितियां बदल रही हैं, इस पर खूब मैंने मंथन किया है अंदर अंदर से। तब मैं स्थिर हूं। अब मुझे कोई डिगा नहीं पाया और अंदर से बिल्कुल मजबूत था मैं। किसी की बात मैंने सुनी ही नहीं। तमाम तरह के उदाहरण मेरे सामने आए, बहुत ऐसे उदाहरण आए। कबीर साहब का भी उदाहरण आया कि कबीर साहब स्वयं पत्नी बच्चे वाले थे और बहुत बड़े संत हुए थे। आज पूरा दुनिया उनका गुणगान गा रहा था, गुणगान गा रहा है। तो कबीर साहब के बारे में भी मैंने पढ़ा, देखा, जाना। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि नीम कीट जस नीम पियारा, अब इसको अमृत कहत गंवारा। इतनी बड़ी बात कहने वाला व्यक्ति, अब वह कैसे स्त्री के साथ रह रहा होगा, कैसे परिवार में रह रहा होगा। तो जब मैंने पूरी उस पर खोज की आंतरिक रूप से, तो पता चला कि वह तो निहंग थे, शादी ही नहीं किए थे। लोई उनकी पत्नी जो बताई जाती है, लोई शब्द का प्रयोग उन्होंने लोगों को संबोधित करने के लिए किया है। कहें कबीर सुनो नर लोई, नर लोई, हे मनुष्य लोगों, भूतवा के पूजले भूतवा होई। जिस लोई शब्द को लोग पत्नी के रूप में उनके बताते हैं, वह शब्द क्या कह रहा है और उस शब्द के माध्यम से कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं, अर्थ का अनर्थ लोगों ने कर डाला है। तो स्वतः ये सब कहने का मतलब हमारा है कि हम अपने अंदर से मजबूत हों, एकाग्र हों, स्थिर हों और शांत भाव से कोई कार्य करें जो जिसमें हमारी स्थिरता हो। निज तत्व का बोध हमें हो गया, ये कैसे हम जाने, और अगर हो गया और हमें जानकारी में है तो उसे हमें बरकरार कैसे रखना है, इस बात की भी जानकारी हमने आपको दे दी है। जैसे उदाहरण दे दिया हूं, 1 लाख रुपए आपको गोरखपुर से लेकर अपने घर तक आना हो, 70-80 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो, तो कैसे लेकर के आएंगे। स्वतः आप जो इस कार्य को कर रहा होगा या किया होगा या करके अनुभव करेगा, वही तो इस चीज को जानेगा कि गोरखपुर यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है और वहां से हमें बस्ती 1 लाख रुपया लेकर के आना है। और जैसे ही आपके झोले में आपने रखा,
1 लाख रुपया कहीं से भी मिला हो, जैसे भी मिला हो, और जैसे आपको मिला आपके मन में चौकन्नापन तुरंत आ गई कि नहीं, कैसे लेकर घर तक जाऊंगा, कहीं रास्ते में गिर ना जाए, चोरी ना हो जाए, डकैती ना पड़ जाए, छिनैती ना हो जाए। तो हर आदमी आपको उस समय में कैसे लगते हैं, क्या इसका अंदाजा है आपको? क्या इसका अनुभव आपने किया है? तो जब 1 लाख मतलब कुछ भी नहीं, आज के समय में तो 1 लाख मतलब 1 रुपए के बराबर है, कोई कीमती नहीं है उसकी, क्योंकि हर आदमी लखपति है। पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो किसी के 1 लाख रुपया हो जाता था तो उनको बड़े पूरे समाज में लोग कहते अरे ये लखपति हैं, बहुत उनका इज्जत होता था। आज तो सबके पास 1-1 लाख रुपए, कौन ऐसा नहीं है जिसके पास 1 लाख रुपए ना हो। लखपति तो छोड़िए, तो करोड़पति जो अब सड़क छाप हो गए। अब गिनती अरबपतियों में है कि अरब कौन कमा रहा है, अरबपति कौन है। अरबपति और खरबपति में लोगों का दृष्टि गई। तो बाहर की चीजें तो कोई भी चीजें आपको मिलती हैं वो उसके ऊपर वाले से वो नीचे वाला फीका हो जाता है। तो आपकी जो अपनी स्थिति बनती है ये तो अमूल्य धरोहर है। लखपति करोड़पति तो ये मूल्यवान है, मूल्य इनकी समझ में आ रहा है, इतने का है। लेकिन आपकी अपनी जो ये आत्म स्थिति बनती है ये तो अमूल्य है, इसका कोई मूल्य है ही नहीं, इतनी कीमती चीज है। तो इसे कैसे लेकर के आपको लगातार चलना होगा, क्योंकि शरीर में जब तक आपका प्रारब्ध है तब तक तो रहना ही पड़ेगा, और तब तक आंखों से देखना पड़ेगा, कान से सुनना पड़ेगा, जीभ से बोलना पड़ेगा, स्वाद लेना पड़ेगा, पैर से चलना भी पड़ेगा, हाथ से काम भी करना होगा। तो ऐसी स्थिति में अब कैसी आपकी स्थिति बनेगी, कैसे आप लगातार उसे अपने स्वयं की स्थिति को बरकरार रखेंगे, क्योंकि आंख खुलेगा, कान सुनेगा, जीभ बोलेगा, स्वाद भी लेगा, पैर चलेगा, लिंग्स भी अपने समय समय से जागृत होते हैं। उसे कैसे स्थिर रखेंगे? यही सब कला इस साधना के माध्यम से मैं सिर्फ श्वास ही नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि श्वास को दिखाते दिखाते मैं वह अनुभव कराना चाहता हूं, वो देखने वाला कौन है, श्वास को देखने वाला कौन है। देखने वाला ही तो मैं हूं, और मैं तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। ये बीच में व्यवधान आंख, नाक, कान, जीभ, लिंग, गुदा, उपस्थ, ये परेशान कर दे रहे हैं, दुखी और पीड़ित कर दे रहे हैं। इनसे कैसे अपने आप को छुटकारा पाएं? बाहर कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। आपका दुश्मन आपका अपना शरीर, शरीर की इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग, और आपका अपना ही मन, आपका चित्त, आपका बुद्धि, आपकी क्रियाएं, यही आपको उलझाए रखे हैं। और इन्हीं लोगों से आपको अपने बचना है, सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक। तो जब चेतना में रहेंगे तभी तो होगा। मैंने जो आपको बार बार चेतना की बात करता हूं वो इसीलिए करता हूं कि चेतना में रह करके जो कार्य किया जाता है उसमें सतर्कता और सावधानी रहती है। जरा सा भी अगर आप असावधान हुए तो हर रेलवे फाटक पर लिखा रहता है सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। पल गिरते वक्त जो है एक्सीडेंट कहां हो जाएगा कुछ पता नहीं। सुबह 4 बजे से लेके और सवेरे 7 बजे के बीच आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि ड्राइवर, लॉन्ग रूट वाले ड्राइवर रात में ही चलते हैं, जो ट्रक वाले हैं। जो लंबी दूरी की बसें भी चलाते हैं, आप देखे होंगे कि बस भी एक्सीडेंट करता सुबह 4 बजे से और 7 बजे के बीच में ही होती हैं।
क्योंकि उस समय में नींद आती है, आलस्य आता है, जमुहाई आती है, और ड्राइवर जो है उसे जानते हुए भी, लेकिन मन उसे उछाला हुआ है कि अरे अभी 1 घंटे पहुंच जाएंगे, अभी 1 घंटे पहुंच जाएंगे, पहुंच करके फिर सो लेंगे। ये जो मानसिक स्थिति बनती है, यही तो हमको परेशान किया, यही तो हमारा मन है, यही हमें परेशान करता है, और इसी के कारण जन्म एक्सीडेंट होता है। हम तो जाते ही जाते हैं, गाड़ी भी जाती है और गाड़ी में सवार जितने लोग हैं वो भी जाते हैं। क्यों नहीं हम वहां पर अपने मन को अपने बस में करके, अगर नींद आ रही हो, झपरी आ रही हो, गाड़ी को कहीं साइड में रोक दीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आपके लिए क्या मायने रखता है? कौन सा ऐसा पहाड़ टूट जाएगा आधे घंटे में कि आपका नुकसान हो जाएगा? लेकिन क्योंकि उनको अपने मन की गति पकड़ने की कला ही नहीं मालूम, अब मन को पता ही नहीं मन है क्या, और मन के सहारे ही चल रहे हैं, और मन कहां कहां ले जाके कैसे कैसे पटकता है कुछ पता नहीं चलता। घटना भी देख रहे हैं फिर भी नहीं रोक पाते हैं। तो ये जो स्वरूप स्थिति है, इस स्वरूप स्थिति का अनुभव अब अगर हो गया है, तो अनुभव होने के बाद अब हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए? इसीलिए चौथे पन में ही सब कुछ त्याग करके सिर्फ स्वरूप स्थित स्व को बचाने में, कि ये इसके साथ कोई एक्सीडेंट ना होने पावे, आंख से कोई ऐसा दृश्य ना टकराए कि वासना जागे, कान से कोई ऐसा शब्द ना टकराए कि वासना जागे, जीभ से कोई ऐसा स्वाद ना टकराए जिससे वासना जागे, पैर से ऐसी जगह चल करके मत जाइए जहां वासना जागे, हाथ से कोई ऐसा कार्य ना करिए जिससे वासना जागे। सतर्कता और सावधानी आपको दोनों स्थितियों को जानने के बाद होनी चाहिए। मैं स्वतः एकदम शांत स्वरूप हूं, आंख बंद है, कान बंद है, सब कुछ बंद है, तो मेरी अपनी शांत की स्थिति बनी हुई। लेकिन जैसे ही आंख खुलेगा, क्योंकि व्यवहार करना ही पड़ेगा, तो जब व्यवहार करते समय आंख खुलेगा तो उस समय में क्या अपने शांत स्थिति का ज्ञान रह जाता है? 5-7 मिनट तक जैसे भी हम लोग शांत स्थिति बैठे हैं, तो शांत की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जैसे ही यहां से उठ करके हम जाएंगे, तो ये जो शांति की स्थिति का जो अनुभव है, ये कितने देर तक आपकी स्मृति में रहेगा? क्योंकि आंख बंद नहीं हो रहा है, कान बंद नहीं हो रहा, जीभ बंद नहीं हो रहा, पैर से चलना बंद नहीं हो रहा, हाथ से करना नहीं बंद हो रहा, तो वो जो आपकी शांत की स्थिति बनी थी सब कुछ को रोकने के बाद, क्या वो क्रिया के समय में भी स्मृति के रूप में, ख्याल के रूप में रहता है? उस समय में 5-7 मिनट तक, जैसे यहां से उठ के गए तो 5-7 मिनट तक तो याद रहेगा कि मेरी शांति की स्थिति ऐसी बनी थी। लेकिन क्या क्रिया होते समय अस्थायी रूप से भी है वो? तो हम देखना शुरू करेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे, बोलेंगे तो बोलते ही रह जाएंगे, वहां अपने शांति की स्थिति का पता ही नहीं चलता है। तो आप स्वतः अपने स्वयं के ही दोषी हो जा रहे हैं, क्योंकि जो अमूल्य चीज जिसको खोज रहे थे आप, वह चीजें संतों के माध्यम से आपको प्राप्त हुआ। अब संत का अवहेलना आप स्वतः कर दे रहे हैं, क्योंकि उस स्थिति को आप बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। तो बरकरार रखने के लिए व्यवहारिक प्रक्रियाओं में आपको सचेत होकर के कार्य करने की जरूरत पड़ती है। और सचेत तभी आदमी होता है जब तुलनात्मक अध्ययन करता है किसी चीज का आंतरिक रूप से, तब वहां सतर्कता और सावधानी पूर्वक कार्य करता है, कि ताकि ये जो कार्य ऐसा हो
कि हमारी जो अपनी स्थिति है वो यथास्थिति बनी रहे। अगर उसमें कमी आएगी तो वो हमारी जो स्थिति शांति की बनी है वो भंग हो जाएगी। अब भंग होगी तो पुनः वो स्थिति में आने में हमको कितने समय लग जाएंगे कुछ पता नहीं है। तब वहां हमें जानकर समझकर और देख कर आना होगा। यहाँ तो हमारी स्थिति बन गई है, क्योंकि हमने आज के 732 दिन पहले जब शुरू किया था तो हमारी स्थिति नहीं थी। लगातार अभ्यास करते 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 2-2 घंटे के अभ्यास, सुबह शाम, ठंडी गर्मी बरसात मान अपमान सब कुछ सहन करते हुए और इसका अभ्यास करते करते आज ये स्थिति हमारी मजबूत बनी है और आगे भी मजबूत बनी रहे, इस पर ध्यान देना होगा। तो ध्यान तभी हो आएगा जब आप अपने इस स्थिति को मजबूती के साथ अपने मन में स्थिर करेंगे। और यही मन आपको फिर ज्यादा लगातार आप देखेंगे तो वो रोकेगा अंदर से। ज्यादा मत देखिए, ये दृश्य है, यही दृश्य बाद में मन बन जाएगा। सुनिए मत, ज्यादा मत सुनिए, नहीं तो यही शब्द अभी आगे चल करके एक शब्द ऐसा पा जाएगा कि मन खिन्न हो जाएगा। जीभ से ज्यादा स्वाद मत लीजिए, क्योंकि यही स्वाद बेस्वाद हो जाएगा। और अगर स्वाद अगर मिल भी गया तो यही बाद में चल करके बार बार मांगेगा, खोजेगा। इसलिए हर चीज को रोकिए, जितना ही रोकेंगे उतनी आपकी अपनी स्थिति मजबूत होगी, स्थिर होगी, मजबूत होगी और चिरस्थायी होगा। ये चीजें चिरस्थायी होती हैं। इसीलिए मैंने शुरू से ही आज तक शांति के बात बोला है। मैंने मोक्ष की, कैवल्य की, निर्वाण की, समाधि की बातें बीच बीच में मैं करता रहा, लेकिन शांति की चर्चा बार बार करता रहा, क्योंकि जो वास्तविक स्थिति हमारी है वह एकदम बिल्कुल, कोई भी काम आप जब कर लेते हैं स्थायी रूप से, अब उसमें नहीं करना है, तो वही तो आपकी शांति की स्थिति है, परिपक्व स्थिति है। कैवल्य में, निर्वाण में, मोक्ष में तो सावधानी और सतर्कता रहेगी, तो वहां तो शांति कहाँ रहेगी, सतर्कता रहेगी। तो सूक्ष्म रूप से मन भयभीत है तब तो सतर्क है, और शांति में तो भय मुक्त हो गया। शांति स्थिति जो बनती है वो सतर्कता सावधानी खत्म हो गई, भयभीतपना खत्म हो गया, हमारे अंदर में निर्भयता आ गई, क्योंकि मैं अब वो कार्य नहीं कर रहा हूं जिससे मेरा मन पीड़ित हो रहा था, और जिससे मेरे मन पीड़ित तो हो ही रहा था, साथ साथ दूसरे का भी मन पीड़ित हो रहा था, दूसरे का नुकसान हो रहा था, दूसरे का हानि हो रही थी। अब मैं कोई कार्य कर ही नहीं रहा हूं कि किसी का नुकसान हो। जब किसी का नुकसान नहीं करेंगे तो किसी का फायदा भी नहीं होगा। तो दोनों स्थितियों से हम अपने आप को बचा लिए तो सतर्कता सावधानी है, सूक्ष्म रूप से समझने की जरूरत है। तो वहां शांति की स्थिति का अनुभव नहीं होगा, लेकिन वही जब स्थिर हो जाएगा, नहीं होगा, हम दृढ़ कर लिए कि काम करेंगे ही नहीं, तो जब नहीं करेंगे वो स्थिति परिपक्व हो जाएगी, तो अपने आप शांति की स्थिति बन जाएगी, आपको बनाना नहीं पड़ता है। वहां सतर्कता सावधानी रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वहां भय उत्पन्न होता ही नहीं है, डर लगता ही नहीं है। तो अपनी स्वयं की स्थिति मजबूत करने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। अपने स्वयं की स्थिति, उसी को निज तत्व कहते हैं। निज तत्व तक जाने के लिए आंख बंद कर रहे हैं, कान बंद कर रहे हैं, जीभ बंद कर रहे हैं, पैर बंद कर रहे हैं, हाथ बंद कर रहे हैं, सब कुछ बंद कर रहे हैं कि हम अपने तक पहुंचे। अब पहुंच कर अपने आप को देखें, जानें, समझें और उसी में अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करें, ताकि दोबारा हमें जन्म ना लेना पड़े। जब दोबारा जन्म नहीं लेंगे तो भय किस बात का, क्योंकि जन्म ही भय है, क्योंकि मरने का भय हमेशा लगा रहता है। आप स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर पाते, वहां हर जगह सतर्कता सावधानी रखते हैं, क्योंकि मरने का भय, सांप काट लेगा मर जाऊंगा, गड्ढे में पैर पड़ जाएगा, पैर मोच खा जाएगा, दर्द हमें होगा,
एक्सीडेंट होगा, शरीर छूट जाएगी, भयभीत मैं ही हूँगा, दुखी और पीड़ित मैं ही हूँगा। इसलिए हर जगह चौकन्ना रह करके आप काम करते हैं तो सतर्कता सावधानी के साथ कार्य करने से आप सुरक्षित रहते हैं। लेकिन आप सुरक्षित कहाँ हैं? क्योंकि तो प्रारब्ध है। प्रारब्ध के अनुसार आपका शरीर, जितना दिन आपको इस शरीर में रहना है उतने दिन तक आपको कहीं कुछ नहीं होगा, खाली भय उत्पन्न होगा, डर उत्पन्न होगा, घटनाएं घटेंगी क्योंकि वो प्रारब्ध में है। लेकिन वो प्रारब्ध जब आपकी अपनी स्वरूप स्थित बन जाती है, परिपक्व होती है, तो प्रारब्ध भी समझ में आता है। तो प्रारब्ध भोग जो हम भोगते हैं उसमें हम प्रतिक्रिया के रूप में कि दोबारा भी ये कार्य हो ऐसा नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम शांत रहते हैं। सुनकर सहन करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। कोई हमें गाली दे रहा है, दे ले भाई, हमारा धरोहर उसके पास था, वो मेरा धरोहर लौटा रहा है, हमको लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने ही उसको दिया है। कहीं ना कहीं कभी न कभी किसी रूप में हमने उसको गाली दिया था और उसी गाली का सूद ब्याज सहित वो आज हमें लौटा रहा है। तो सुनकर सहन करने की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी कि वो हमारी ही धरोहर हमें दे रहा है, इसीलिए हम उसकी क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। यानी वो गाली दे रहा है तो हम भी अपने मुंह से गाली नहीं देंगे, तो अपनी जबान पर हम ताला लगा लेंगे, बोलेंगे ही नहीं और मन को एकदम बिल्कुल स्थिर कर लेंगे, शांत कर लेंगे। तो जब मन शांत रहेगा तो कान से सुनेगा नहीं, और जब कान से सुनेगा नहीं तो मन यानी चित्त विश्लेषण करेगा नहीं। अब विश्लेषण करेगा नहीं तो आपको दुख होगा नहीं, पीड़ा होगी नहीं आंतरिक रूप से। इसलिए अगर इस समझ में आ जाए कि शब्द कौन सा मेरे कान के पास आ रहा है, उस शब्द को कान से सुनिए ही मत। जब सुनेंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा? तो मन में पीड़ा नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी तो भय नहीं उत्पन्न होगा। तो एकदम निर्द्वंद स्थिति, निर्भय की स्थिति आपकी बरकरार रहेगी। ये सारी स्थितियां जब आप शांत भाव से रहेंगे तभी आप वर्तमान की स्थिति को भाप कर वो क्रियाएं आप जो सामने आ रही हैं उसको पलटने में आप सक्षम हो जाएंगे। एकदम शांत स्थिति बनी रहेगी। तो हमारी अपनी ही शांत की स्थिति कैसे बनती है उसका अभ्यास तो हमने खूब कराया है। अपने श्वास को देखकर देखते देखते एक अवस्था ऐसी आएगी कि अपने ही देखने की क्रिया भी बंद हो जाएगी। तो जो शेष बचता है हमारा अपना स्थिति, वही मेरी अपनी स्थिति शांत की स्थिति है। अपनी शांत की स्थिति तक जाने के लिए अपने ही श्वास को प्रारंभ करिए देखना।
ये जो स्थिति बनी थी स्वयं की, अब इसमें देखिए मन कुछ सोच नहीं रहा है, स्मरण में नहीं आ रहा है। तो हमारी स्थिति कैसी बनी? आंख देख नहीं रहा, कान सुन नहीं रहा, सारी स्थितियां एकदम सामान्य। इसी स्थिति को मजबूत करना है, अब कैसे करेंगे ये आप पर निर्भर करता है। हम संत लोग तो आपको अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दे दे रहे हैं, करके अभ्यास भी करा दे रहे हैं, लेकिन अब ये जो अमूल्य धरोहर आपको मिल रहा है, प्रारब्ध जब तक रहेगा तब तक तो शरीर में रहना ही पड़ेगा। शरीर में रहेंगे तो आंखें देखेगी, कान सुनेगा, जीभ स्वाद लेगा, पैर चलेगा, सब कुछ होगा। कैसे सतर्कता और सावधानी पूर्वक अपनी कीमती चीज को अंतिम क्षण तक, यानी शरीर छूटने के पहले तक, कैसे आप इसे स्थिर रख सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। स्थिर रखेंगे, ये स्थिति बनी रहेगी, आप ही को लाभ होगा। अगर ये स्थिति आपने बिखेर दिया मेहनत करने के बाद, तो वैसे ही होगा, गप्पू नाथ कहा वाली स्थिति बनेगी। साहिब बंदगी साहिब से बंद कर दीजिए।